पूरी दुनिया में 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपने आप को मार रहा है, यानी उसकी मृत्यु हो रही है हर 40 सेकंड में। ये उन लोगों की गिनती कर रही हूँ जो अपने आप से अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजते हैं, यानी खुद सोचते हैं कि वो लोग अलग हैं जो हादसे से या बीमारी से या उन चीज़ों से उनकी जान जाती है, ये वो अलग आंकड़ा है। लेकिन ये आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि हर 40 सेकंड में किसी न किसी चीज़ से, डिप्रेशन से या किसी प्रेमिका के धोखे से, या कोई लड़की अपने ससुराल में दुखी होकर, या कोई लड़का किसी चीज़ से परेशान होकर, कोई बिजनेस से परेशान है, इस तरह से अपनी जान को ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बात बनती है कि जब तक मैं आप लोगों से बात करूंगी और एक वीडियो बनाऊंगी, यानी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगी, तब तक कई लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे, और वो भी शायद किसी चिंता में या डिप्रेशन में या अपने आप में कुछ सोचकर। ऐसा क्यों? कहीं पर कोई जहर खरीद रहा होगा, कहीं पर कोई रस्सी खरीद रहा होगा, ये सारी तमाम कोशिशें कर रहा होगा। इनमें जो भी लोग होते हैं, देखो हमारा कोई अपना होता है तो अब मन में एक सवाल उठता है, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि वो अपनी मर्जी से जो करते हैं सो करते हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी, जैसे किसी की प्रेमिका ने धोखा दिया, उसके बाद वो व्यक्ति अगर चला गया है इस दुनिया से, तो क्या भगवान ने उसके लिए ऊपर एक सुंदर सी कन्या या प्रेमिका रख रखी है कि भैया तुम इसके बहाने से मर जाओ और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है वो पूरी हो जाएगी, या तुम्हें वहां पर यातनाएं मिलेंगी? क्या होगा तुम्हारा? तुम सोच रहे हो तुमने कर दिया है, क्या तुम्हारे लिए इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा? कोई अपनी बीमारी से लड़ नहीं पा रहा है, यानी तुमने भगवान के आदेश का उल्लंघन किया है, तो इसकी तुम्हारे लिए, इस कांड की तुम्हारे लिए क्या सजा बनाई गई है? आज जब सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और मन से ये विचार निकल जाएगा कि हमें अपने आप को इस दुनिया से दूर करना चाहिए। जो लोग अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजते हैं या अपने हाथों से इस सुंदर देह या इस सुंदर काया का नष्ट करते हैं, उनके साथ भगवान क्या करते हैं, उन्हें क्या सजा देता है, ये ब्रह्मांड सुनो और जानो इन बातों को। दोस्तों एक डराने वाला सत्य है कि आप आसमान में खड़े हुए एक एरोप्लेन के अंदर खड़े हो जाइए और वहां पर आपको कोई ऐसी दिव्य दृष्टि मिले कि जिसमें से आप उन्हीं लोगों को जो 40 सेकंड में अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज रहे हैं, केवल वही लोग दिखाई दे, तो आप पर क्या बीतेगी? आप देख नहीं पाओगे, आपका दिल फट जाएगा। इतना बुरा हालत है, इतनी बुरी चीज़ें हैं, हालांकि हम अपने घर में रहकर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने रखते हैं जो आपको बहुत कुछ सत्य बताएगी, और ये सारी चीज़ें सत्य होती हैं। आज आपको हाथरस जिले में लेकर चलूंगी, जहां पर एक टिपरस गांव पड़ता है, और टिपरस गांव में एक डूंगर नाम का व्यक्ति रहता है। डूंगर किस्मत का बड़ा भागा है, इसकी किस्मत बहुत बेकार है और बहुत खराब है। अब तो मैं यही कहूंगी। दोस्तों डूंगर के बारे में क्यों ऐसा कह रही हूं? इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना तो कोई बहन है, कोई दूर का रिश्तेदार है, ना माँ है, ना पिता है। कैसे गए? दोस्तों डूंगर एक सक्षम परिवार में था। दोस्तों डूंगर के जो पिता होते हैं वो बिल्कुल अकेले थे, पिता के पिता भी अकेले थे। इस परिवार में कुछ ऐसी समस्या थी कि एक अकेला ही व्यक्ति जीता रहा था। लेकिन डूंगर का जब जन्म होता है तो उसके बाद इसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। माँ जब इस दुनिया से चली जाती है इसके जन्म के बाद, तो पिता माँ के जाने का गम बर्दाश्त नहीं करते हैं और पिता अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देते हैं। अब डूंगर करीबन जब 3 साल का होता है, जब इसके पिता और माँ दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। चाचा ताऊ का कोई रोल नहीं था इस गांव में। ठीक चाचा ताऊ हैं, लेकिन वो अपने नहीं हैं, सगे नहीं हैं, गांव में भाईचारे की तरह हैं, क्योंकि 3 पीढ़ियों से इनके परिवार में एक ही संतान होती आ रही थी। ना इसकी कोई बहन थी, ना इसका कोई भाई था, ना ही कोई इसके दादा की कोई बहन थी, यानी कोई एक आधी रिश्तेदार जो माँ के मायके वाले थे, ये सब कुछ था। अब दोस्तों किसी ने गौर नहीं दिया। डूंगर जो होता है वो ऐसे ही जो पड़ोसी हैं, क्योंकि डूंगर के पास ज़मीन जायदाद बहुत होती है। माँ बाप की, पिता के नाम जो पुरखों की ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा आती जा रही थी, क्योंकि बट तो रही नहीं थी, एक के बाद एक ही हो रहा था।
तो इतनी ज़्यादा ज़मीन होने के कारण कुछ पड़ोसी, अब लोभ लगा लीजिए या उनकी दया लगा लीजिए, अब वो उसको बड़ा करने लगते हैं। धीरे धीरे डूंगर जो है वो बड़ा हो जाता है। डूंगर की जो मायका है वो भी कुछ समृद्ध नहीं होता, वहाँ पर भी कुछ उलट पुलट हुआ पड़ा है, तो वहाँ से भी कोई भी इसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। धीरे धीरे डूंगर बड़ा हो जाता है। अब डूंगर इस दुनिया के रिश्तेदारी को देखता है, रिश्ते नातों को देखता है। अब मैं आपको कहूँ जिसके परिवार में कोई भी नहीं है उसका कौन ख्याल रखेगा। गांव वालों ने ताकत भी लगाई कि भाई इसकी कोई शादी करे, भाई इसके पास यानी जायदाद है। तो कुछ लोग सोचकर ये चुप कर जाते थे कि अरे इसकी जायदाद को हम दबा लेंगे या ये कुछ कर लेंगे, यही सब कुछ होता है। तो डूंगर को जो बचपन से ही ये कमी महसूस होती है। दोस्तों ये जब करीबन 22-23 साल का होता है तो इसे बहुत ही परिवार की ज़रूरत होती है। पत्नियों को देखकर अब समझदार हो गया था। यह अपने आप को भगवान के सामने बिठाकर कहता था कि प्रभु मैं ऐसा अभागा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों है कि मेरा परिवार नहीं है। सबकी बहनें आती हैं, सबके भाई होते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं है। डूंगर की ये सारी चीज़ें चल रही थी। धीरे धीरे डूंगर जो होता है उसे खाना तो मिल रहा था, लेकिन बिना माँ बाप की देख रेख के शरीर भी बहुत कमज़ोर था और बहुत ही ज़िंदगी बहुत बेकार थी। वो सोचता था कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, और मेरा कोई जब अपना नहीं है तो ये जीवन किस काम का है। उसकी दिशा भगवान की तरफ नहीं चली। दोस्तों वो अपने आप को कोसता रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। एक सच्ची घटना आपको बता रही हूँ मैं। इसके बाद क्या होता है कि डूंगर हमेशा उदास, उसने कोई पशु भी नहीं पाल रखा था। ज़मीन जिसे कोई बोने वाला नहीं था, आज तक उसने अनाज पैदा नहीं किया, क्योंकि दूसरों के खाने को खाता था, किसी के काम को करता था, तो अपने खेतों में कभी उसने काम ही नहीं किया, यानी अपने आप को नहीं संभाला। डिप्रेशन में अब नहाना खाना बिल्कुल बंद हो चुका था, वो लोगों से कटने लगा था। अब एक दिन उसने क्या किया, पुराना सा घर था लेकिन घर बहुत बड़ा था, कोई भी साथ रहता नहीं है यहाँ पर, ऐसा किसी से बॉन्ड या ऐसी दोस्ती या ऐसा प्यार ही नहीं बना। हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर पलकर वो परेशान हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे जीना नहीं है। कोई भी रिश्ता, कोई भी प्यार उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो जीने का क्या उद्देश्य है। अब डूंगर क्या करता है, नाम बहुत अजीब लग रहा होगा आपको। डूंगर क्या करता है कि एक रस्सी लाता है, और रस्सी भी पड़ोस से ही मांगता है। लोगों को नहीं पता था कि ये किस लिए ऐसा कर रहा है। और दोस्तों वो अपने उस पुराने घर में, कुंदा हुआ करते थे पुराने घरों में, हवेलियों में, जिन पर झूला झूला करते थे, अब वो उसमें उसे डालकर और अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश क्या उसने कर ही ली। अब उसकी जीवन लीला जब समाप्त यानी हो जाती है, तो यहाँ पर एक महिला जो कभी कभी रहम खाकर या माबस या पुनवासी को उसको खाना दे दिया करती थी कि भाई देखो ये ऐसा है, तो उस दिन शायद माबस थी, उसने खीर बनाई, तो वो उसके लिए खाना लेकर जाती है। लेकिन जब वो देखती है तो डूंगर झूल रहा था और बहुत बुरी हालत में था और शायद मर चुका था। दोस्तों यहाँ पर और गांव के लोगों को वो इकट्ठा करती है, अरे ये क्या हो गया। उसे उतारा जाता है। कुछ लोग देखते हैं कि ये बिल्कुल जीवित नहीं है, मर चुका है, इसके अंदर जान नहीं है। अब डॉक्टर को कौन दिखाए, कोई अपना हो तो रोए और विलाप करे, भैया मर गया है, अंतिम संस्कार तो करना है। गांव के प्रधान को बुलाया जाता है। गांव के प्रधान जी आते हैं, ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो ये सब कुछ हो गया, अब हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, इसका शायद इतना ही जीवन था। सब लोग तैयार करते हैं और दोस्तों यहाँ पर ईंधन का भी इंतजाम किया जाता है, क्योंकि इसका तो कोई भैंस या कोई पशु तो थे नहीं जिनका उपले उपले बन जाए। यहाँ पर गांव वाले ही सारी व्यवस्था करते हैं। डूंगर को नहलाया जाता है। नहलाने के बाद 21-22 साल का लड़का, जिसकी कमज़ोर सी देह, वो जा चुका है इस दुनिया से। हालांकि कुछ लोग जो उसे खाना देते हैं वो रोते भी हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद राम नाम सत्य का नारा लगाते हुए इसको शमशान घाट में ले जाया जाता है। वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है, जैसे ही इसको अर्थी में सजाकर भेजा था, भाई इसकी संपत्ति है, सब कुछ है, तो बेचारे का अच्छे से करें। वहाँ पर जैसे ही इसको चिता पर रखने की कोशिश की जाती है और चिता पर जब रखा जाता है तो दोस्तों जब ऊपलों से इसको ढक दिया जाता है तो ये ऊपलों को हटाकर बैठ जाता है।
जब ये बैठता है तो सारे लोग डर कर इधर उधर भाग जाते हैं। प्रधान भी घबरा जाता है कि ये करीबन 4-5 घंटे हो गए हमें इस सारे कामों को करने में, क्योंकि भाई सामग्री भी आई थी, बहुत सारी चीज़ें आई थी, और ये दोबारा ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोई भूत है, प्रेत है, इसके अंदर कोई आत्मा है। पूरा गांव डर जाता है। अब पूरा गांव ही सम्मिलित था इस पूरे प्रोग्राम में या इस पूरी अंतिम विदाई में। जो दुख का माहौल था, कोई रोने वाला नहीं था, लेकिन सब अपना फर्ज निभाना चाहते थे। भाई इसकी जो यानी कोई भी नहीं है, तो सब चाहते थे कि बेसहारा है, इसके लिए तो सभी को चलना चाहिए। गांव की वजह से ही 21-22 साल का जीवन मिला था खाने पीने को लेकर। अब यहाँ पर जब ये जगता है और ये बहुत जोर से जब लोग इधर उधर भागते थे, कहते अरे भाई चाचा मैं जीवित हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर भाग रहे हो, मेरे लिए कोई रो तो रहा ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या पता हम रोए हैं कि नहीं, और भाई तुम तो भूत हो। अब कुछ लोग लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने देखा है कि कई बार जो मरा हुआ शरीर है वो एकदम से दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है। कुछ लोग ऐसी बातें बनाने लगते हैं। तो तभी डूंगर सबके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है कि भैया ऐसा मत कहो, मेरे अंदर कोई नहीं समाया है, मैं खुद डूंगर ही हूँ, और मुझे मारने की क्योंकि इस पर लाठी से वार करने वाले थे। तो ये जब ऐसा करता है तो सरपंच जी थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं और रुकते हैं कि भाई ये जीवित है और इससे बात की जाए। डूंगर जो सरपंच के गले लगता है, कहता है कि मैं बच गया हूँ, मैं जीवित हूँ और मुझे मत मारो। तो अब यहाँ पर सब कुछ उस चिता को सीरी किया जाता है, यानी उस पर पानी डाला जाता है, क्योंकि उसमें आग लगा दी थी, और आग लगाने के बाद वो एकदम खड़ा होता है तो उसे बुझाया जाता है। अब दोस्तों ये घर जाता है, घर जो गांव के लोग जिम्मेदारी निभा रहे थे कि भैया डूंगर तो जीवित हो गया। महिलाएं जो सुने वही भागे, अरे डूंगर जीवित हो गया, फलाने का लड़का जीवित हो गया। अरे वैसे ही अभागा था कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, कोई राक्षस कहता है, कोई जिंद कहता है, कोई कच कहकर संबोधित करता है। सरपंच जी कहते हैं कि भाई तुम बिल्कुल मर चुके थे और हमें तो तुम हाथ पांव हिलाते भी नहीं पाए। और महिला ने भी तुरंत, कोई उतारत हो रही था फंदे पर जब लटका हुआ था, यानी उस जगह लटका हुआ था, तो महिला ने एकदम से नहीं उतारा था। लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ में उतारते हैं। तो ये कहता है कि हाँ सरपंच जी, मैं मरा था, मेरी मृत्यु हो गई थी, मैं तो बहुत दूर दूर तक घूम कर आया हूँ, आपको क्या पता। सरपंच कहते हैं ऐसे कैसे घूम कर आया है, हमने तो तुझे चलते हुए नहीं देखा। अब उस जमाने के लोग भोले भाले सीधे साधे हुआ करते थे। इसके जो हिस्से में करीबन 28 किला जमीन आती थी, यानी 28 बहुत किले हो जाते हैं, इतनी जमीन इसके बीच में आती है, यानी इसके हिस्से में आती है। कहते हैं कि भाई तू तो पड़ा ही रहा था, जब से हमने उतारा था तू तो कहीं नहीं चल रहा था। ये कहता है कि चाचा सरपंच साहब से कि मेरा जो शरीर है ना वो तो यहीं था, लेकिन मेरी आत्मा बहुत दूर तक घूम कर आई है, और मैंने एक ऐसा सत्य देखा है कि अब मैं इस गांव में नहीं रहूँगा, मैं तो वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा करूँगा और मैं इस गांव में नहीं रहूँगा। ये कहते हैं कि अरे तुम्हें कौन सा ज्ञान आ गया, जो व्यक्ति इतना बड़ा हो गया 21-22 साल का, जिसने आज तक कुछ कार्य करने का नहीं सोचा, आज तू भक्त बनेगा। वो कहता है कि हाँ पक्का जाऊंगा मैं। ये कहते हैं कि क्या बात हुई है, बात तो बता, इतना कैसे बदल सकता है, तू सच में डूंगर ही है या कोई आत्मा और है। वो कहता है कि मैं डूंगर ही हूँ। मैं जब अपनी जीवन लीला को समाप्त करता हूँ तो उसके बाद मुझे पीटते हुए यहाँ से ले जाया जाता है। ये कहता है कि देखो मेरी पीठ पर निशान है ना, तो उसकी पीठ पर निशान थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये निशान जैसे अर्थी पर रखा है या कुछ इस तरीके से, लेकिन इसके शरीर पर निशान थे, मानो किसी ने इसको कोड़े मारे हों। यहाँ पर ये कहता है कि वहाँ पर भी ले जाकर मैं खड़ा हो जाता हूँ, तभी वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर मैं बहुत कुछ देखता हूँ, इतना कुछ देखता हूँ कि मेरे जैसी बहुत सारी आत्माएं थी वहाँ पर, जिनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, और उन्हें जलती हुई ज़मीन में लिटा रखा था और वो चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। आग का बहुत बड़ा खेला है वहाँ पर, आग इतनी ज़्यादा जलती है और लोगों के साथ वो सब कुछ होता है जो आत्माएं होती हैं। अब मैं कहता हूँ कि भाई इनके साथ इतना बुरा क्यों किया जा रहा है, जो मुझे यहाँ पर पीट रहे थे, ले जा रहे थे, कि भाई मुझे तो तुम मार रहे हो, लेकिन इनने क्या किया है और मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर मुझे एक ही जवाब मिलता है कि ये वो आत्माएं हैं जहाँ पर जो कर्म करके तुम आए हो, यानी तुमने अपनी जीवन लीला, इस शरीर को, ये जो भगवान ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है, एक तोहफा दिया है, इस शरीर को तुमने त्याग दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि तुम इस दुनिया में संघर्ष नहीं कर पाए। ये उन लोगों को सजा दी गई है कि तुम देखो, तुम जो भगवान के विरुद्ध तुम चले हो, अब ये तुम्हें भोगना पड़ेगा।
ये तुम्हारा कर्म लीला है, इससे भी आगे बहुत कुछ है। ये कहता है कि भाई क्या होगा इससे आगे इनके साथ। तो वो लोग कहते हैं, जो यमदूत होते हैं काले काले चेहरों वाले, वो कहते हैं कि अनंत काल तक ऐसे ही जलते रहेंगे और मरेंगे है नहीं। वो कहता है कि फिर उससे भी आगे कुछ होगा। ये कहते हैं कि ये प्रेत योनि में भी जाएंगे, भूत योनि में भी जाएंगे। उसके बाद ये जब प्रेत और भूत योनि से इनकी जीवन की वो आगे की चीज़ें हैं वो चालू होंगी, फिर ये चेटी बनेंगे। पहले तो अब जब ये ज़मीन पर जल रहे हैं तो ये शरीर के लिए तड़पेंगे, जिस शरीर को त्यागा है ना अपनी मर्जी से, उसके लिए तरसेंगे। ये भगवान से भीख मांगेंगे कि मुझे भले ही तुम चींटी का जन्म दे दो या किसी जानवर का जन्म दे दो, शरीर दे दो, लेकिन मुझे देह दे दो। मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता, क्योंकि अनंत काल तक ये यहाँ पर भटकेंगे। फिर इनको प्रेत योनि मिलेगी, फिर इनको भूत योनि मिलेगी, फिर इनको लक 84 में भ्रमण यानी लक 84 योनियों में शरीर मिलेंगे। जो अपने हाथों से अपने शरीर को त्याग करते हैं ना, उनका ये है। और गरुड़ पुराण में भी ये लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद ये कहते हैं कि उसके बाद ये जीव बनते हैं, 9 प्रकार के दुख भोगते हैं। दुख क्या भोगते हैं? जीव बने, किसी चींटी बने, किसी के पैर नीचे आ गए, किसी की टांग टूट गई, टूटी टांग से। और एक और बात है, जो अपने हाथों से अपनी देह को त्यागते हैं उन्हें शरीर पूरा नहीं मिलता, जानवर के रूप में भी या लक 84 योनियों में भी देह पूरी नहीं मिलती। किसी को पैर नहीं मिलता, कोई किसी चीज़ से लाचार है, या जन्म होने के बाद उनके शरीर का कोई ना कोई अंग जरूर उनसे दूर होता है। इसके बाद शरीर पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शरीर का उन्होंने मान सम्मान नहीं किया। और यहाँ पर भी इनके साथ यातनाएं की जाएंगी। जब ये किसी भी योनि में जाएंगे तो कोई इन्हें रांध कर खा रहा है। जैसे कि आज ईद है तो लोग बहुत सारे जानवरों को शायद अल्लाह ताला के पास पहुंचा रहे हैं और अपने पेट की भूख को मिटा रहे हैं। इसी तरह से इनका भोग किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इनको परिवार किसी भी लाख 84 योनियों में, कहीं भी 84 लाख योनियों में कहीं भी इनको परिवार नहीं मिलेगा। कुत्ता बनेगा तो गली का कुत्ता नहीं बनेगा, आवारा रोड का कुत्ता, जिसका शरीर यानी पीप और मवाद से भरा हुआ है, खुजली वाला, और बहुत बुरी देह इनकी होगी। कोई यानी वृक्ष बनेगा तो किसी कॉलोनी या किसी घर का वृक्ष नहीं बनेगा जहाँ पर इससे लोग दिखे चहचाते हुए सब कुछ दिखे। वृक्ष भी किसी जंगल का बनेगा जहाँ पर अकेला बिना परिवार के इस तरह से रहेगा। जो भी योनि मिलेगी उसमें परिवार नहीं मिलेगा, परिवार समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसको सारी चीज़ों को बताते रहते हैं। और जब ये आगे जाता है तो वहां पर कहते हैं कि अभी इसका नंबर नहीं है। इसने लक 84 योनि भुगत कर, पहले भी इसने यही गलती करी थी, इस देह को त्यागा था और अब भी ये यही गलती करके आया है। तो यहाँ पर जो यमराज होते हैं, जिसकी तरफ इससे देखा भी नहीं जा रहा था, यमराज कहते हैं कि इसको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि इसके अनंत काल बीत चुके हैं लेकिन इसके अंदर बदलाव नहीं है। अब इसे बताकर बदलाव करना चाहते हैं, यानी कोई आपका अच्छा कर्म आपके आड़े आ रहा है, जो आपको वहां से संदेश मिल रहा है। यहाँ पर डूंगर कहता है कि चाचा, मैंने जब ये सब कुछ देखा तो मेरा रूह थर्रा गई। मैंने इतना जीवन बिगाड़ दिया, इतना सब कुछ बिगाड़ दिया, और यहाँ पर ये क्या चल रहा है? अपने हाथों से अपने प्राण त्यागना तो सबसे बड़ा पाप है, महापापों की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भगवान की देन है और इसे हम कोई नहीं होते इसे छीनने वाले। उन्होंने हमें किसी काम के लिए भेजा है, भगवान की भक्ति के लिए भेजा है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब मुझे ये आदेश मिलता है तो चाचा मैं समझ जाता हूँ जितने भी ज़मीन धरती पर जो लोग या जीव तड़प रहे हैं उनके साथ क्या चल रहा है, क्या खेला है। मुझे धक्का देकर भेजा जाता है, मुझे यातनाएं, देखो मुझे कोड़े मारे जाते हैं और भी बहुत कुछ भोगने को मिलता, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी क्रिया बहुत तेज चल रही थी। क्योंकि कोई अपना तो था नहीं, रिश्तेदार आने वाले नहीं थे, तो गाँव वालों ने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कहा। तो डूंगर कहता है कि यहाँ पर मेरी क्रिया बहुत जल्दी चल रही थी। यमराज ने कहा, जो श्री भगवान यमराज होते हैं, कि जल्दी भेजो, नीचे बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है और इसको अभी मरना नहीं है, इसको एक मौका मिलेगा, इसका टाइम अभी नहीं है। अगर इस टाइम के बाद भी ऐसा ही रहा तो फिर इसे बहुत सारी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो ये कहता है जो डूंगर होता है कि मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। दोस्तों, ये अपनी पूरी जमीन जायदाद जो होती है उसी गांव के मंदिर के नाम लिख कर जाता है। कहता है कि ये जो जमीन है, अंगूठा छाप कर जाता है सरपंच से कहकर, जो गांव के हर मंदिर के पास जमीन होती है उस मंदिर की जमीन को बढ़ाकर जाता है। और उसके बाद अपने आप को वृंदावन में, यानी अपनी भक्ति और भाव से वृंदावन में सड़कों पर रहता है। जिसका घर था, जिसकी जमीन थी, जिस पर इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, उसकी एक मृत्यु ने उसके फैसले बदल दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपने आप को बदलता है,
ठाकुर जी की भक्ति में लगाता है और वहाँ से फिर वो दोबारा कभी अपने गांव नहीं गया। कुछ लोग जो वृंदावन जाया करते थे तो उसे कभी कभार मिल जाया करता था। दोस्तों, उसकी जीवन लीला वृंदावन में ही समाप्त होती है। अब ये तो ठाकुर जी ही जाने कि उसे ठाकुर जी मिले हैं या नहीं मिले, वो दूसरी जीवन मिला है या नहीं मिला, उसे मौका जो मिला है उस मौके से उसमें कितना बदलाव हुआ है ये भगवान ही जाने। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी जो ज़मीन, उसका जो घर खेत जो भी है सब मंदिर के नाम आ जाता है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? क्या सोच है आपकी इसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। ये वो जवाब था क्योंकि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति इस दुनिया से दुखी होकर जा रहा है। अब कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी के, भाई मेरा बिजनेस नहीं चला, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, अपने आप को समाप्त कर लिया। कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। तो भैया मुझे एक बात बताओ, जब आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हो तो फिर ऊपर आपके लिए भगवान क्या बिजनेस सेटअप करके देंगे आपको? क्या आपको पैसे देंगे? उसके लिए क्या अप्सरा बिठा कर रखी हैं? जो प्रेमिका के चक्कर में गया है, जो पत्नी के कलेश में गया है, क्या वहाँ पर उसे कलेश नहीं मिलेगा? क्या गारंटी है? और एक और चीज़ आपको बताऊं, आपकी आत्मा जो इस तरह से लोग जाते हैं वो ब्लैक आत्मा उसे बोला जाता है, यानी काली आत्मा। काली आत्मा क्यों कहा जाता है? कि उसके लिए ना तो उसे संपूर्ण शरीर मिलेगा, ना संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, ना संपूर्ण परिवार मिलेगा, कुछ भी उसे पूरा नहीं मिलेगा। ये सोच लीजिए कि आप कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। अब दो प्रेमी प्रेमिका हैं, अब तो भैया वीडियो और बनाकर कहते हैं कि हमें इस दुनिया ने, इस समाज ने एक नहीं होने दिया। अगर हम जीते जी एक नहीं है तो मरने के बाद एक रहेंगे। कौन कहता है तुम मरने के बाद एक रहोगे? क्या गारंटी है? लिख कर जाओ, कोई वीडियो, कोई संदेश भेजो हमें, तुम एक रहोगे। यातनाएं मिलेंगी, वहाँ पर शरीर तो नहीं है, और जो तुम्हारी आत्माओं के साथ होगा वो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्या सोचकर ये खेला करते हो? जिस व्यक्ति को तुम छोड़कर गए हो, जो तुम्हारे लिए तड़पेगा, उसके शरीर पर क्या बीतेगी? वो भी तो आपको भोगना है ना। वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है तो इसके लिए तैयार हो जाना तुम आगे जाकर। और जो भगवान ने तुम्हें आदेश दिया है, जब तुम एक सृष्टि के रचयिता के विरुद्ध खड़े हो सकते हो, इस देह को त्याग सकते हो, तो तुम किसी के भी सगे नहीं हो। ये बात मैं स्पष्ट रूप में कह रही हूँ। तुम अपने आप को बेचारे समझते हो, लाचार हो तुम्हें भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है, करने के लिए कर्म दिया है, तुम फिर भी ऐसा कदम उठाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, 4 दिन के प्यार के ऊपर तुम उसके साथ इस दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या माँ बाप के लिए सोचा है तुमने कभी? 20 साल पाल कर बड़ा किया है तुम्हें। एक माँ ने अपनी छाती का दूध सींच कर तुम्हें बड़ा किया है, और तुम एक प्रेमी या प्रेमिका मिलने पर उन सारी चीज़ों को भूल जाते हो। शायद उसने अपनी हलक का निवाला तुम्हें छीन कर दिया होगा कि ये बड़ा हो जाए, पहलवान हो जाए, और तुम ऐसे कर्म करते हो। ये सब कुछ भोगना पड़ेगा। अपनी मर्जी से अपने प्राण हरने वाले तुम उस रचयिता को, उस सृष्टि के निर्माणकर्ता को, उस भगवान को तुम चुनौती दे रहे हो, तो तुम किसी के भी सगे नहीं हो और तुम बिल्कुल भी बेचारे नहीं हो। इस उम्मीद को तो छोड़ दो, तुम्हें लोग बेचारा कहेंगे। तुमने अपने कर्तव्य से जी चुराया है, तुमने अपने उस कर्म से जी चुराया है। तुम काम चोर हो, तुम बेचारे नहीं हो, तुम मक्कार हो, धोखेबाज हो। तुम धोखा देकर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हें कोई बख्शेगा नहीं। यहाँ पर तुम्हारे अपने छाती पीट कर मर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तुम्हें कोई अपना नहीं मिलेगा। तो सोच समझकर अगला कदम उठाना। ये स्टोरी लाखों लोगों को जागरूक करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ये सच्ची घटना आप लोगों को बता रही हूँ। जैसी भी स्टोरी लगी हो अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।